महाराष्ट्र में गणेश जी के 8 चमत्कारी रूप हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। जो इन 8 मंदिरों की यात्रा करता है उसकी ज़िंदगी से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आइए हम भी निकलते इस दिव्य यात्रा पर अष्टविनायक का दर्शन करने। पहला है मयूरेश्वर, जो कि मोरेगांव में है। बहुत समय पहले त्रिपुरासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। उसने कठोर तपस्या कर शिव जी से अमरता का वरदान लिया। शिव जी ने कहा, तुझे कोई देवता नहीं मार पाएगा सिवाय गणेश के। त्रिपुरासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग कर त्रिलोक में आतंक मचा दिया। सभी देवता परेशान होकर गणेश जी को पुकारने लगे। गणेश जी तब मयूर पे सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे और अपने शंख और पास से त्रिपुरा को बांधा और अंत में अपने दांतों से उसका वध कर दिया। उसके बाद गणेश जी को मयूरेश्वर नाम से पूजा जाने लगा। दूसरा है सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि मुंबई में है। एक समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण के लिए यज्ञ आरंभ किया, लेकिन यज्ञ बार बार असफल हो रहा था। तब उन्होंने गणपति की उपासना की। गणपति जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कहा जाता है कि यहाँ विष्णु भगवान ने भी कठोर तपस्या की थी और सिद्धि विनायक से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यहाँ की मूर्ति का मुंह दाईं ओर दिखाई देता है, जो कि बहुत दुर्लभ है और यहाँ दर्शन करने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तीसरा है बल्लालेश्वर, जो कि पाली में है। पाली गांव में एक बालक रहता था बल्लाल नाम का। वह गणेश जी का परम भक्त था। वह बच्चों को इकट्ठा करता और सबको गणेश पूजा कराता। गांव वालों को यह खेल समझ में नहीं आया और उन्होंने उसके पिता से शिकायत कर दी। गुस्से में पिता ने बल्लाल को बांध दिया और बुरी तरह मारा। बल्लाल ने आंसुओं में गणपति को पुकारा, बप्पा मेरी रक्षा करो। गणेश जी तुरंत प्रकट हुए, बल्लाल की बेड़ियां तोड़ दी और उसके पिता को भी दर्शन दिए। गणपति ने कहा, आज से मैं बल्लालेश्वर नाम से यहाँ पूजित होऊंगा। चौथा है वरद विनायक, जो कि महड़ में है। प्राचीन समय में ऋषि गौतम ने यहाँ यज्ञ किया था। उनकी पत्नी अहिल्या ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा, मैं यहाँ सदैव वरद रूप में विराजमान रहूँगा। जो भी भक्त यहाँ आएगा उसे मैं वरदान दूंगा। यहाँ की मूर्ति स्वयं भूमि मानी जाती है। भक्त सीधे गर्भगृह में जाकर गणपति के अर्पण करते हैं। यहाँ आने से ही सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा है चिंतामणि विनायक, जो कि थेऊर में है। राजा अभिजीत का पुत्र गणसूर बहुत लालची था। उसने ऋषि कपिल से उनका रत्नमणि छीन लिया और उस रत्न की शक्तियों से वो लोगों को दुख देने लगा। ऋषि कपिल ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी प्रकट हुए और गणसूर को हराया और रत्न वापस ऋषि को सौंप दिया। लेकिन ऋषि ने वो रत्न गणेश जी को अर्पित कर दिया और कहा, आप ही असली चिंतामणि हैं जो भक्तों की सभी चिंताएं हर लेते हैं। छठा है गिरिजात्मक विनायक। यह गुफा मंदिर है। कथा के माध्यम से माता पार्वती ने यहाँ तप किया था। उन्होंने गणेश जी को पुत्र के रूप में पाने के लिए 12 साल तक कठोर साधना की। अंततः गणेश जी ने यही जन्म लिया और माता गिरिजा के पुत्र बने। इसीलिए उन्हें यहाँ गिरिजात्मक कहा जाता है। विशेष महत्व यह है कि यह अष्टविनायक एकमात्र मंदिर है जो कि पहाड़ों की गुफाओं में है। यहाँ बालक रूप में गणेश जी की पूजा होती है। सातवां है विग्रहर विनायक, जो कि ओझर में है। विग्रहसुर नामक राक्षस शिव जी के वरदान से उत्पन्न हुआ। वह हर यज्ञ में पूजा में विघ्न डालने लगा। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने उसे परास्त किया और कहा, अब से तुम मेरे भक्तों को नहीं सताओगे, केवल उन्हीं की परीक्षा लोगे जो कि बिना श्रद्धा के पूजा करेंगे। इसीलिए यहाँ गणेश जी विग्रहारिणी, विग्रहों के नाश करने वाले कहलाए। आठवां है महागणपति। यहाँ त्रिपुरासुर ने फिर से आतंक मचाया। देवताओं ने गणेश जी को बुलाया और गणपति ने महाकाय रूप धारण किया और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। युद्ध के बाद देवताओं ने गणेश जी से निवेदन किया कि आप यहाँ सदैव महागणपति के रूप में निवास करेंगे। विशेष महत्व यह है कि मूर्ति का आधा भाग ही दिखाई देता है, बाकी हिस्सा भूमिगत में है और कहा जाता है कि वह पूरी मूर्ति 10 हाथ ऊंची है। यहाँ दर्शन से ही सभी कठिन पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं।